आप सभी को मेरा नमस्कार। ई मनु पोर्टल के वीडियो ट्यूटोरियल के इस पार्ट में हम कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन के बारे में देखेंगे। तो पूर्व में भी हम कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पार्ट में कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन में हम मान लीजिए जब लॉगिन करते हैं तो कई यूजर्स के पास अपना पासवर्ड एक्चुअली नहीं है वो, तो उस पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो ट्यूटोरियल के इस पार्ट में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस जैसे ही कि हम लॉगिन पे जाते हैं, इसमें ई मनु पोर्टल जैसे ही खोलेंगे, e-manu.up.gov.in जैसे ही हम खोलेंगे तो आपको ये सामने स्क्रीन विजिबल होगी। तो लॉगिन पैनल्स में अब आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे, लॉगिन पैनल से आपको दिख रहा है, तो इसमें देखिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो आ रहा है कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन दिखाएगी डिपार्टमेंट के लॉगिन के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आप सारे डिपार्टमेंट यहाँ दिखाई देंगे आपको, ये देखिए। फिर आप जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट यहाँ सिलेक्ट करते हैं, रिवेन्यू सपोज सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे उसका आपका ये यूज़र नेम यहाँ डिफ़ॉल्ट आ जाता है नोडल के केस में। और अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट यूज़र है तो आपको यूज़र नेम आपको दिए गए होंगे और यहाँ पे पासवर्ड जो आप टाइप करते हैं वो। तो मान लीजिए इनकेस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको उस पार्ट में हेल्प करेगा। तो अब देखिए हम कैसे इस पासवर्ड को इसमें रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड। तो जैसे ही आप इस फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक जो है बॉक्स खुल के आएगा। तो देखिए इसमें 3 तरह के यूज़र चूँकि बने हुए हैं, एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूज़र है, और दूसरा हमारा जो है ये नोडल यूज़र है, और फिर जो है तीसरा हमारा जो है मंडल यूज़र है, यानी कमिश्नरी लेवल पे जो यूज़र होता है वो यूज़र है, उसका पासवर्ड यहाँ बना हुआ है। तो तीनों को जो है पासवर्ड का रीसेट करने का तरीका सब में एक ही है। तो हम डिस्ट्रिक्ट यूज़र में देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, बाकी भी सभी में सेम ही है। तो जैसे हम मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट यूज़र पर क्लिक के रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेंगे तो डिपार्टमेंट सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मान लीजिए हमने रिवेन्यू ले लिया। अब रिवेन्यू में हम सपोज डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बाराबंकी। अब इन केस हमारे पास जितनी भी हमारे पास ईमेल आईडी होंगी हमारे पास, तो अगर वो हम ईमेल आईडी इसमें डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी हमारे पास रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे हम वो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर देंगे, मतलब यहाँ पे एंटर करेंगे वो ईमेल आईडी। और जैसे ही आप ईमेल आईडी पे अपनी एंटर करेंगे इस पर और सेंड ओटीपी करेंगे, तो ओटीपी जैसे ही सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो जैसे आपकी ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए इस पर मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ये मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी इसमें। अब जैसे इसमें हम सेंड ओटीपी करेंगे, देखिए इसने क्या किया कि ओटीपी क्या किया, सक्सेसफुली सेंड टू योर ईमेल, यानी ओटीपी जो है उस रजिस्टर्ड यूजर की ईमेल पे चली गई है। तो देखिए पहले हमने क्या किया था, इसमें डिस्ट्रिक्ट यूजर ले लिया था। डिस्ट्रिक्ट यूजर सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसमें डिपार्टमेंट लिया, और वो डिपार्टमेंट किस डिस्ट्रिक्ट का है जो पासवर्ड चाह रहा है इसका, या रीसेट करना चाह रहा है इसका पासवर्ड, तो हमने उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया और फिर उसकी जो है संबंधित ईमेल आईडी यहाँ पे हमने डाल दी। इन केस अगर ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं मैच करती है तो ये आपको दिखा देगा कि ये ईमेल आईडी जो है हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है इस पोर्टल पे। तो आप क्या कर सकते हैं, विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट में हमारा महाधिवक्ता कार्यालय है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये ओटीपी यहाँ पे हम देख लेते हैं गया होगा। अब जैसे ही ओटीपी यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे हमने ओटीपी डाला। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखिए ओटीपी जो हमें प्राप्त हुआ है और उसको हम एंटर करने के बाद इसको सबमिट करेंगे, तो हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो रजिस्टर्ड ईमेल हमने डाली है जिस पे ओटीपी आया है, उस पर चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको मैसेज दे रहा है, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉगिन क्रेडेंशियल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। तो जिस ईमेल पे आपका ओटीपी आया था उसी ईमेल पे आपका जो आपके यूज़र का पासवर्ड है आपके लॉगिन का, वो वहाँ पे चला गया होगा। तो आइए हम इसको एंटर करके देख लेते हैं क्या पासवर्ड। तो आपकी मेल पे पासवर्ड आया होगा और उस पर एक यूआरएल भी लिखा होगा कि आप इस यूआरएल पे जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालेंगे तो आप उसमें आप अपने जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमको दिया है, इसने पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमको भेजा है। रेवेन्यू हमारा चूँकि डिपार्टमेंट है
तो अब ये यहाँ यूज़र नेम जो है डिस्ट्रिक्ट के केस में इसने दिया है रेव 12 और जो है पासवर्ड भी इसमें सेम है। अब हम इसको देखिए एंटर करेंगे, लॉगिन जैसे करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये हमारे पास ईमेल आईडी नहीं होती है, आपकी रजिस्टर नहीं होती है, तो फर्स्ट टाइम पे क्या आपसे प्रोफाइल पे मांग लेगा, एक बॉक्स यहाँ पे खुल के आएगा, तो वहाँ पे आपसे कहेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मांग लेगा अपडेट करने के लिए, कहेगा कि हमें आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है इस पर अपडेट कर दीजिए। अगर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे कि इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी ईमेल आईडी, मैंने एक डाल रखी थी ईमेल आईडी, तो उस पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, तो क्या करेगा उस पर ओटीपी दे देगा, और ओटीपी देने के बाद आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड सेट कर देगा, जो है मेल पे सेंड कर देगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है अपने एंड से। तो जैसे ही आप जो है लॉगिन कर लेंगे उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से और यूज़र नेम से, तो आपको जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपको पहले अटेम्प्ट पे ही वो चेंज पासवर्ड करने के लिए बोलेगा कि आप पहले पासवर्ड उसका चेंज कर लीजिए, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था उसको चेंज कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था उसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को हमने चेंज कर लिया। ये देखिए हमने इसको चेंज कर लिया। अब ये जैसे आप चेंज कर लेंगे तो दोबारा आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा ये। फिर आप क्या करेंगे, हम फ्रेश लॉगिन करेंगे। अब देखिए, चूंकि देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ एक पासवर्ड को रीसेट किया है, ना कि यूज़र नेम को। तो यूज़र नेम आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा। यूज़र नेम आपका क्या है, रेव 12 और पासवर्ड जो है जो हमने नया बनाया था वो पासवर्ड इसमें हम एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप पासवर्ड इसमें नया वाला पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे आपको लॉगिन कर जाएंगे यहाँ पे आप। तो इसमें लॉगिन करने के बाद एक्चुअली कई डिपार्टमेंट से ये वो जो है रिक्वायरमेंट थी कि जो नोटिस हमारे यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है, अभी ई नोटिसेज जो है, काउंसिल जो है ई नोटिसेज की प्रक्रिया चालू हुई है। वो मतलब फिजिकली काउंटर पर नोटिस दे करके कुछ काउंसिल जो है ऑनलाइन जो है ई नोटिसेज फाइल कर देते हैं। तो जब वो ई नोटिसेज फाइल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पीडीएफ जो नोटिस फाइल होती है, पिटिशनर की कॉपी होती है, वो क्या करते हैं उसमें उसको स्कैन करके उसमें अपलोड कर देते हैं जो ई नोटिस करते हैं। तो जैसे ही वो स्कैन कॉपी को अपलोड करते हैं उसमें और उस पर नोटिस नंबर जनरेट हो जाता है, तो जो भी पार्टी होता है उस नोटिस में, पिटिशनर की कॉपी में, मान लीजिए आप बाराबंकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बाराबंकी का पार्टी बनाया गया है, तो उसमें क्या करेगा, जैसे ही आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा, तो आपको जैसे सबमिट करेगा नोटिस वो, तो क्या करेगा, वो नोटिस आपको यहाँ पे अपने एंड पे दिख जाएगी, डिपार्टमेंट को अपने एंड पे दिख जाएगी। तो आपको इधर उधर मतलब कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि कौन सा केस हुआ क्या हुआ है। आपको यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ क्या कर सकते हैं, अपने एंड पे ही देख सकते हैं। तो अभी आप जो डैशबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे लॉगिन होकर जो आया है, आप इसको यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ भी दिख जाएगा आपको। नहीं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे से आपको देखिए दिख रहा है, आपको अपलोडेड नोटिस डॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो भी नोटिस वहाँ पे अपलोड हुई होगी वो वहाँ पे दिख जाएगी। तो सपोज हम देख लेते हैं बैक डेट में करके 2 जुलाई से 31 जुलाई तक कोई नोटिस क्या अपलोड हुई है। तो कोई डेटा नहीं है। मान लीजिए कोई नोटिस अगर यहाँ पे ई नोटिस अगर हुई होती तो आपको ई नोटिस यहाँ पे वो दिख जाती। कोई देखिए ई नोटिस यहाँ पे अभी नहीं हुई। तो जैसे ही ई नोटिस आपको यहाँ दिखेगी, मान लीजिए कोई नोटिस जनरेट हुई होगी अगर, तो आपको ई नोटिस जो है यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिस नंबर क्या हुआ है, वो जो नोटिस नंबर जनरेट होगा EL 2025 ऐसे होगा। ये मतलब ये कॉमन रहेगा हमारा EL। ई का मतलब है कि ई नोटिस है, एल का मतलब ये लखनऊ की नोटिस है। अगर कोई इलाहाबाद की नोटिस हुई होती तो इलाहाबाद EA से जनरेट होती, EA और फिर 2025 ये ईयर है हमारा। फिर उसके बाद जो भी नोटिस का सीक्वेंस है वो यहाँ पे आपको दिख जाता। तो यहाँ पे आपको नोटिस नंबर दिख जाता। यहाँ भी जो भी पार्टी बनाई गई है वो पार्टी आती, किस डिस्ट्रिक्ट की नोटिस है। जैसे सपोज हम बाराबंकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट यूजर बाराबंकी से लॉगिन किए हुए हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी होगा। अपलोडेड डेट, किस डेट में वो नोटिस अपलोड की गई है। अब यहाँ पे आप जो नोटिस फाइल देख रहे हैं, इसके नीचे वो जो नोटिस अपलोड की गई होगी वो नोटिस आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसके नीचे, तो वो आप नोटिस आपकी जो है व्यू हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है।
अगर नोटिस के साथ में या के साथ में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया गया है ई नोटिस को फाइल करने के दौरान, या काउंसिल के द्वारा बाद में कभी मान लीजिए नोटिस कर दी गई पहले और उसको बाद में उसने कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है, तो आप उस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही है। ये जो पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ लिस्टिंग दिखाई देगी, वो आप सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी हम डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप मान लीजिए आज की डेट में कोई करंट डेट में कोई नोटिस आई होगी, ई नोटिस अगर आई होगी, किसी काउंसिल ने ई नोटिस फाइल किया होगा, तो आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे आपको इस पोर्शन में यहाँ पे दिख जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं दिख रही तो एक बार आप जाके यहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस पोर्शन में इतना ही था। चूँकि ये पोर्शन हमने अभी, क्योंकि बहुत सारे यूजर से दिक्कत को ये प्रॉब्लम थी कि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे रीसेट करें, तो ये रीसेट करने के लिए बनाया गया है। और चूँकि ये कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन भी हमारा, क्योंकि पहले हमारा कोशिश जो कोर्ट केसेस .up.nic.in जो पोर्टल हमारा चल रहा था, तो उस चूँकि बहुत सारे यूज़र अभी उसी से फैमिलियर थे, तो इसलिए ये जो मॉड्यूल बनाया गया है कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए बनाया गया है। ये भी जो है कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको जो है नया हमारा जो है डिपार्टमेंट लॉगिन बना हुआ है, सभी को उसी पे मूव करना होगा। तो ये बाय द मीन टाइम कुछ समय के लिए ही ये पोर्शन अवेलेबल रहेगा, जब तक कि सारे यूजर इस पे अपना जैसे इस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना जो सीए और जो सीए वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकें, इसलिए बनाया गया है। जैसे ही हमें प्रशासन लेवल से अनुमति मिल जाएगी तो डिपार्टमेंट लॉगिन भी जो है वहाँ पे आपको, जो नया डिपार्टमेंट लॉगिन है वहाँ पे आप मिल जाएंगे। तो उसमें इससे भी एडवांस फीचर्स हैं, उसमें भी सब आप ऑनलाइन जो है नोटिस देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ मैनुअल नोटिस हो रही हैं, काउंटर पे आ रही हैं, उनकी जो फीडिंग हो रही है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें आप काउंटर को ऑनलाइन फाइल भी कर सकते हैं। कई सारी जो है वो है उसमें जो है सुविधाएं दी गई हैं। तो अगर आप चाहें तो जो डिपार्टमेंट लॉगिन का वीडियो बना हुआ है, ईमनु का जो डिपार्टमेंट लॉगिन है, उस पर आप उसको देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या कोशिश डिपार्टमेंट लॉगिन से, तो हम आपसे अन्य वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।